ये बात तो और भी बिगड़ती जा रही है। देखा ना, अच्छा खासा एंटरटेनमेंट चल रहा था वहाँ पे, पर पुलिस ने आके सब कुछ रोक दिया। तो मुझे एक बात बताओ, तुमने पुलिस को क्यों भेजा वहाँ पे? नताशा जी, मैंने पुलिस को नहीं भेजा है, शायद बलराज ने बुलाया होगा। इन अ वे इट्स गुड, क्योंकि ये तो सिर्फ अभी एक झलक थी। मैं मानसी को सिर्फ ये दिखाना चाहता था कि उसका खूनी युग है, पर बलराज ने पुलिस को बुलाकर खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी। वो कैसे? बलराज ने ये दिखा दिया कि वो अपने बेटे को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि पुलिस को भी एक कॉल पर बुला सकते हैं। अब मानसी समझ जाएगी कि बलराज अपने पैसों के दम पर कुछ भी कर सकते हैं। बस नताशा जी, मैं भी यही चाहता था। अब मानसी मुझ पर ज्यादा यकीन करने लगेगी। अब आप देखती जाइए कि क्या क्या होता है। नहीं, वो सब तो ठीक है, पर मुझे एक बात बताओ कि तुम ये मानसी से क्या करवाने वाले हो? इसे क्यों बताऊं मैं? नताशा जी, आप सिर्फ देखती जाइए, वेट एंड वॉच। सुधा आंटी प्लीज बैठिए ना। करण बैठना। अरे तुम कहाँ जा रही हो? कुछ नहीं, बस अंदर जा रही हूँ। क्यों कर रही हो आलिया? करण को मेरी केयर है, वो इसीलिए यहाँ पे है ना इस टाइम। आलिया, करण को इस फैमिली की फिक्र है और उसने जो कुछ भी किया वो गलत नहीं किया, वो बिल्कुल ठीक किया उसने। इनफैक्ट वो जो बंदा है ना जो मुझे इस मर्डर केस में फंसाना चाहता है, वो यही चाहता है कि हम लोग अलग हो जाए, हमारे बीच में लड़ाई हो। तुम उसके लिए आसान कर रही हो चीजें आलिया। हाँ आलिया, युग बिल्कुल ठीक कह रहा है आलिया। इनफैक्ट इस वक्त तो हम सबको एक दूसरे के साथ खड़े रहना चाहिए। बाहर जरूर कोई है जो हम सबके बीच में फूट डलवाने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन हमें उसे सक्सेसफुल नहीं होने देना चाहिए। हाँ, मैं भी बहक गई थी, लेकिन इस सब में सिर्फ आलिया की गलती नहीं है। मेरी भी है, और मुझे इस वक्त किसी से सॉरी बोलना है। करण, आई एम रियली सॉरी करण। मैं पहले समझ नहीं पाई थी कि तुम ये सब क्यों कर रहे थे, लेकिन इट्स ओके रूही। आलिया, मैं तुमसे सॉरी कहना चाहता हूँ क्योंकि मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, बट बिलीव मी, मैंने जानबूझ के युग को प्रॉब्लम में नहीं डाला। मैं जानता हूँ कि पास्ट में मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं, मैंने बहुत धोखे दिए हैं लोगों को, लेकिन जब से रूही मेरी लाइफ में आई है ना, मैं बदल गया हूँ। उसके प्यार ने मुझे बदल दिया। मुझे याद है कि रूही मुझे कैसे बताती है कि उसने इशिमा से ऑनेस्टी और सच्चाई सीखी है, और उसी ऑनेस्टी और सच्चाई के साथ मैं जिंदगी जीना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि ये आसान नहीं होगा, लेकिन मैं पहले जैसा नहीं बनना चाहता। लेकिन फिर भी अगर तुम चाहो तो मैं युग के लिए झूठ बोल दूंगा। बट आलिया, तुम्हें सही लगता है क्या? नहीं करण, वो बिल्कुल सही नहीं होगा। तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। इनफैक्ट तुमने जो भी किया ना, वो बिल्कुल सही किया। हमें हमेशा सच का साथ देना चाहिए। और रूही, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। कोई तो है जो ये जानबूझ के कर रहा है, हमें अलग करना चाहता है कोई, लेकिन मैं ये होने नहीं दूंगी। हम एक फैमिली हैं और हम एक दूसरे से कभी अलग नहीं हो सकते।
सॉरी। हेलो, हाँ मिस्टर रॉय, ठीक है हम आते हैं। ऑटोप्सी की रिपोर्ट आ गई है। मिस्टर रॉय ने हमें बुलाया। बस ऐसा कोई सबूत मिल जाए कि युग इनोसेंट साबित हो जाए। ये लास्ट चांस है हमारा। मानसी जी, कॉफी। नहीं चाहिए मुझे कॉफी। आई एम रियली सॉरी मानसी जी, ये मेरी वजह से ये सब कुछ हो गया। मैंने आपको वहां पर इसलिए भेजा था ताकि आपको ये पता चल जाए कि आपके पति का कातिल कौन है। पर पता नहीं ये मीडिया वाले कहां से पहुंच गए वहां, और अब तो ये न्यूज़ सब जगह फैल गई है। इनफैक्ट वो तो आपका मजाक भी उड़ा रहे हैं। आप सॉरी क्यों कह रहे हैं? एटलीस्ट आपने हेल्प करने की कोशिश तो की। पुलिस वालों को तो उन भल्लास ने बुलाया था और मेरी बेइज्जती कराई। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे जस्टिस चाहिए। और अब इस केस की इन्वेस्टिगेशन में कोई गलती नहीं होगी। ट्रस्ट मी, मैं भी आपको यही कहना चाहता हूँ। ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने वाली है ना, उसे आपको सेफगार्ड करना होगा, क्योंकि आप जानती हैं कि ये पैसे वाले लोग कुछ भी कर सकते हैं। हो सकता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ टेम्परिंग भी करें ये लोग। ऐसा नहीं होने दे सकती। मैं अभी अपने लॉयर को कॉल करती हूँ। हेलो, हाँ, आप मुझे अभी पुलिस स्टेशन में मिलिए। ट्रस्ट मी। हो तो आप इनकी केस में मदद कर रहे हैं? देखिए मैडम, हम यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं और आप इस तरह बात मत करिए। जिस तरीके से आप अपने केस के सिलसिले में यहाँ पर आई हैं, वैसे ये लोग भी अपने केस के सिलसिले में आए हैं। आप दोनों की बात सुनना हमारा काम है। मैं यहाँ अपने पति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखने आई हूँ। देखिए सर, हम भी उसी के लिए आए। देखिए, रिपोर्ट के लिए आपको कोर्ट की परमिशन चाहिए होगी। है हमारे पास, ये लीजिए। हमारे पास भी कोर्ट की परमिशन है। रमेश, इनकी 2 कॉपी करा लो। लीजिए। एक्सीलेंट। ऐसा क्या देख लिया आपने जो इतने खुश हो रहे हैं? मैडम, इस रिपोर्ट के हिसाब से जिसने डॉक्टर मिश्रा का खून किया है वो राइट हैंडेड है। What? जिस हिसाब से वार हुआ है और जो फोर्स और जो एंगल का इस्तेमाल किया है वो सिर्फ एक राइट हैंडेड इंसान ही इस्तेमाल कर सकता है, और मेरा क्लाइंट तो लेफ्ट हैंडेड है। आपके पास क्या सबूत है कि ये लेफ्ट हैंडेड है? देखिए मैडम, मैं डॉक्टर के रिपोर्ट्स लेके आपको दिखा दूंगा जिससे ये साबित होगा कि मेरा क्लाइंट लेफ्ट हैंडेड है। और उसके बाद मैं वही कॉपी कोर्ट में सबमिट करूंगा जिससे केस डिसमिस हो जाएगा। दिस इज एन ओपन एंड अ शट केस। नहीं, मैं जानती हूँ मेरे पति को इसी ने मारा है। देखिए मैडम, मेरा क्लाइंट निर्दोष है और कोर्ट किसी निर्दोष इंसान को सजा नहीं दे सकती। अरे आप अपने लॉयर से पूछिए ना, वो भी आपको यही सलाह देगा। अरे मैडम, आप असली गुनहगार को पकड़िए। आप खामखा क्यों मेरे क्लाइंट के पीछे पड़े? झूठ बोल रहे हो। मिसेस मानसी, वकील साहब ठीक कह रहे हैं। ये नहीं हो सकता। आप लोग प्लीज शांत रहिए, यहाँ पर पुलिस स्टेशन है। हम प्लीज घर जाएं, सबको एक खबर देनी है। माता रानी दा लाख लाख शुक्र है पुत्र कि तू अब तो बेकसूर साबित हो ही जाएगा। मेरा बच्चा। पर मिसेस मिश्रा के लिए बहुत बुरा लग रहा है। बेचारी, क्या हाल होगा उनका। आई होप उन्हें असली कातिल मिल जाए।
हाँ शीमा, एंड आई एम श्योर कि उन्हें कोई भड़का रहा है। पहले वो प्रेस वाला हंगामा और फिर पुलिस स्टेशन में। आई नो, जो भी है, लेकिन इस वक्त इस बात की बहुत खुशी है कि युग इन सब से बाहर आ गया। कितने शातिर निकले वो लोग, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक बदल डाली। ऐसा कैसे हो सकता है? इट्स नॉट पॉसिबल। रिपोर्ट मेरे सामने आई थी। अरे मानसी जी, बहुत भोली हैं आप। आप इतने बड़े लोगों को जानती नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं। इन लोगों ने फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में जाकर रिपोर्ट बदल डाली है। करण, मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। अले प्लीज सॉरी मत बोलो। इनफैक्ट मैं खुश हूँ कि मेरी स्टेटमेंट की वजह से युग को कोई तकलीफ नहीं हुई। थैंक्स। दैट्स वेरी गुड। अब क्या हम सब इस इंसिडेंस को भुला सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं? देखो, हम लोग एक परिवार हैं। ऐसे कई मोमेंट्स आएंगे जब हम लोग के बीच में तकरारें होंगी, लेकिन हम लोगों को साथ रहना है, एक दूसरे पर भरोसा करना है। इतना तो कर सकते हैं ना? ऐसा भी होता है? मैंने सोचा भी नहीं था। मैं उन बल्लास को इतनी आसानी से छोड़ूंगी नहीं। मैं हाई कोर्ट जाऊंगी। फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करेंगे आप? मानसी जी, बरसों बरस तक ये केस चलता रहेगा, पर आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। और वो युग आजादी से घूमता रहेगा इतने साल, और आप सिर्फ तड़पती रहेंगी इंसाफ के लिए, पर आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। देख लेना आप। सबको पता है कि युग ने आपके पति का मर्डर किया है, आपको भी पता है, पर नहीं, हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, बिकॉज भल्लास पूरा सिस्टम खरीद लेंगे। कितने अच्छे आदमी थे डॉक्टर मिश्रा, इतने मददगार थे वो, पर उनका क्या हाल हुआ? मर्डर हो गया उनका, मार दिया उन्हें, और उसका कुछ नहीं। नहीं मानसी जी, हम कुछ नहीं कर सकते। मैं तो कहता भूल जाइए और एक नई जिंदगी शुरू कीजिए। आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। सिर्फ एक काम कर सकते हैं हम लोग, बस। क्या? खून का बदला खून। मतलब मानसी जी, युग ने आपको पति को मारा है ना, उसी तरह से अगर उनके घर में से किसी को मारेंगे ना, तब उन्हें पता चलेगा कि मौत क्या होती है, किसी के मरने का गम क्या होता है, और उसके बाद परिवार वालों की क्या हालत होती है। पर नहीं, हम नहीं करेंगे ऐसा, क्योंकि हम वैसे हैं नहीं। हमारा जीना क्या और मरना क्या, हम डरपोक है, डरपोक। अगर मैं आपकी जगह होता ना, तो मैं उस युग को मार देता, भले ही मुझे जेल हो जाती, पर मैं अपने पति की आत्मा को शांति तो दिला पाता। बस अब तो यही तरीका बचा है। आपको इंसाफ चाहिए या नहीं, ये आप पर डिपेंड करता है। इंसाफ चाहिए। बहुत दिनों बाद नाश्ते में मजा आ रहा है। हाँ तो भाई अच्छे से लो ना, ये लो पोहा भी लो। सिमी, एक काम कर, मुझे भी एक परोठा दे, उस पे अच्छे से घी लगा के देना। ठीक है पापा। रमन, बहुत ज्यादा मत खा लेना, आपको काम पे भी जाना है, नींद आएगी वहां पे फिर। अरे शिमा, अच्छे से खाने दो पापा को। इनफैक्ट घर पे ही रहने दो आज पापा को। पापा आप ना आराम करो, ऑफिस का सारा काम मैं देख लूंगी, डोंट वरी। इनफैक्ट आप सब लोग आराम से आइए, मैंने इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग प्लान कर ली है, मैं सब खत्म कर लूंगा। देखा, मुझे काम पे जाने की जरूरत ही नहीं। मैं देखती हूँ। सिमी ऊपर आके देख लेना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई पुत्र राजा, आओ पुत्र, नाश्ता कर लो। आई डोंट माइंड, बड़ी भूख लगी है मुझे। अच्छा, देयर इज वेरी गुड न्यूज। महाराष्ट्र से प्रोजेक्ट मैनेजर का फोन आया था और वहाँ बहुत अच्छा रिस्पांस है। इसलिए मुझे लगता है कि
थैंक यू। इसी प्रोजेक्ट को हमें बाकी स्टेट्स में भी रेप्लिकेट करना चाहिए। अच्छा योग, आज ऑफिस में? नहीं 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 नहीं, आज युग ऑफिस नहीं जाएगा। किस खुशी में नहीं जाएगा? क्योंकि बहुत टाइम के बाद ये सारी प्रॉब्लम्स खत्म हुई हैं, तो तुम्हें नहीं लगता कि हम दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ा टाइम डिजर्व करते हैं? आलिया बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम दोनों को थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए साथ में। मूवी के लिए चले जाओ, कहीं घूमने चले जाओ। पर मूवी क्यों सिर्फ? मैं तो कहती हूँ लोगों को प्रॉपर छुट्टी लेनी चाहिए, हॉलिडे पे कहीं बाहर जाना चाहिए। कब से लोग कहीं बाहर भी नहीं गए, है ना? यही मैंने इन दोनों को सजेस्ट किया था, लेकिन इन दोनों ने लोकेशन फाइनलाइज की ही नहीं। नहीं 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 पापा, मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ। मेरा हरियाणा वाला प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है और मुझे अभी कोई ब्रेक नहीं चाहिए। नहीं नहीं योग, तुम्हें और आलिया को जाना चाहिए। हम सब बड़े और हमारा फैसला है कि तुम दोनों हनीमून पे जाओगे। दैट्स इट। अरे एंजॉय करो जाके। पापा प्लीज, मैं अभी। ओह, तो क्या मैं और शार्दुल भी आपके साथ चल सकते हैं? सब क्या बकवास। अरे हमारा सेकंड हनीमून जो हो जाएगा, वैसे भी हमें उसकी काफी जरूरत है। घर का दरवाजा हम लोग लॉक क्यों नहीं करते हैं अब? कोई भी बदतमीज कभी भी घर के अंदर घुसा चला आता है। पर मैं क्या करूं? आप लोगों ने मेरा पति शार्दुल अपने पास रखा हुआ है। आप मुझे मेरा पति शार्दुल दे दो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। शार्दुल, अब तुम बताओ ना, मैं क्या पहनूं? ये साड़ी और ये पीच कलर की, देखो कैसी लग रही है मुझ पे? मुंह मार दूंगा मैं इसे। शार्दुल, तुम्हें याद है ना, हमेशा मेरे लिए साड़ी तुम सिलेक्ट करते थे। बोलो ना, कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है ना? तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या कि ये मेरे पापा हैं, तुम्हारे पति नहीं है शार्दुल। जस्ट गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर, निकल जाओ यहाँ से। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी और मैं अपने पति से बात कर रही हूँ, तो तुम बीच में मत बोलो। ओए सुनो, बहुत हो गया तेरा। अभी पुलिस को फोन लगाती हूँ मैं। बुलाओ ना, वैसे भी ये पुलिस तो आप लोगों के लिए ही काम करती है। जॉब पे रखा हुआ है तुम लोगों ने उनको। जब देखो पुलिस को बुला लेंगे, पुलिस को बुला लेंगे। वैसे शार्दुल, तुम इन लोगों से इतना डरते क्यों? ये लोग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अरे सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं तुम्हें। तुम मेरे साथ चलो, चलो हम अपने घर चलते हैं। ये बहुत हो गया तुम्हारा। हाँ, हम ऐसी धमकी नहीं दे रहे। सच में अभी पुलिस को फोन करके बुला लूंगी मैं यहाँ पे, तुम्हें अरेस्ट करवा दूंगी मैं। तुम मुझे धमकी मत दो। वैसे भी ना, कुछ दिन और मैं सबूत ले आऊंगी कि ये मेरे पति हैं और फिर इन्हें यहाँ से ले जाऊंगी। मैं भी देखती हूँ फिर कौन मुझे रोकता है। अच्छा, जब होगा तब होगा, लेकिन अभी तो कोई प्रूफ नहीं है ना तुम्हारे पास। अभी निकलो इस घर से। समझ नहीं आ रहा है, या धक्के मार के बाहर निकालो। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। मैं पुत्र नाश्ता तो करके जा। बुक नहीं है माँ। चलो मनी, ऑफिस चलते हैं। विशिमा, ये प्रॉब्लम को ना अभी के अभी सॉल्व करना होगा बस। हाँ, मिस्टर मिश्रा ही थे जो सच जानते थे। अब तो वो भी नहीं रहे। आई डोंट नो व्हाट टू डू नाउ। एक्चुअली हम डॉक्टर मिश्रा की वाइफ से क्यों नहीं बात करके देखते? उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं कि वो नताशा की फाइल दे दे। वो कहाँ हमारी हेल्प करेंगी? उन्हें लगता है कि उनके पति का मर्डर युग ने किया है। विशिमा, हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे ना उससे,
ऑटोप्सी की रिपोर्ट भी उसने देखी है ना, उसमें उसमें कुछ भी नहीं है। यशिमा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा जाके, ये नताशा की प्रॉब्लम सॉल्व करनी ही होगी कैसे भी करके। ट्राई कर सकते हैं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।